एक छोटे से गांव में अब्दुर्रहमान नाम का एक गरीब मगर निहायत ईमानदार आदमी रहता था। उसके पास न बड़ा घर था न ज्यादा पैसा, बस एक छोटी सी दुकान और अल्लाह पर कामिल भरोसा। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी दुकान चलती, कभी कई दिन खाली गुजर जाते। घर में बच्चों के लिए खाना भी मुश्किल से आता। बीवी बीमार रहती, मगर इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। एक रात अब्दुर्रहमान बहुत परेशान बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, मगर तेरे हुक्म से पीछे नहीं हटूंगा। नेकी का फैसला। अगले दिन उसने अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी कुछ हिस्सा निकाला और एक ज़रूरतमंद को दे दिया। लोगों ने उसे देखा तो हैरान हुए। खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी सदका दे रहा है। मगर अब्दुर्रहमान मुस्कुराकर बोला, ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। उसे कुरान की ये आयत याद थी, मथलुल लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथल हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हों। आजमाइश बढ़ती गई, दिन गुजरते गए, मगर मुश्किलात ख़त्म न हुईं। बल्कि एक दिन दुकान में चोरी हो गई और जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी ख़त्म हो गया। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने शिकवा न किया। उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या रब, मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया, अब तो ही मेरा सहारा है। अल्लाह की मदद। चंद दिन बाद एक अजनबी शख्स उसके पास आया। उसने अब्दुर्रहमान की ईमानदारी और सब्र के बारे में सुना था। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना कारोबारी पार्टनर बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम जैसा सच्चा आदमी नहीं देखा। अब्दुर्रहमान हैरान रह गया। देखते ही देखते उसका कारोबार बढ़ने लगा। छोटी दुकान एक बड़ी मार्केट में तब्दील हो गई। अल्लाह ने उसे इतनी बरकत दी कि वो गांव के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गया। शुक्र और आजिज़ी। मगर कामयाबी के बाद भी अब्दुर्रहमान न बदला। वो पहले से ज्यादा ज़कात और सदका देने लगा। वो हमेशा कहता, ये सब मेरे रब का करम है, मेरा कुछ भी नहीं। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद रहती थी, माँ नक़सत सदक़तुन मिन माल। खुशी का अंजाम। एक दिन वही लोग जो उसे पहले पागल कहते थे, अब उसके पास मदद के लिए आते थे। अब्दुर्रहमान हर एक की मदद करता, बगैर किसी हुरूर के। उसका घर खुशियों से भर गया। बीवी सेहतयाब हो गई, बच्चे तालीम हासिल करने लगे। एक दिन उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरे सब्र और नेकी को ज़ाया नहीं किया, तेरा शुक्र है। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है, मुश्किल वक्त में भी अल्लाह के हुक्म पर कायम रहना कामयाबी है। ज़कात और सदका देने से माल कम नहीं बल्कि बढ़ता है। सब्र और ईमान इंसान को बुलंदी तक ले जाते हैं। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। याद रखें, जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कई गुना ज़्यादा अता करता है।